और आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश के 3 सीटों के संग्राम के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। 17 अप्रैल को राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। सत्ताधारी कांग्रेस कल तीनों सीटों के लिए नामांकन भरेगी। कांग्रेस ने गायत्री देवी, सुख बोहरा, मनोज मेघवाल को टिकट दिया है। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी भी प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल करवाएगी। बीजेपी ने दीप्ति महेश्वरी, खेमारा मेघवाल और रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के रण के लिए आरएलपी ने भी ताल ठोक रखी है। माना जा रहा है कि आरएलपी के तीनों प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उपचुनाव के रण में हुकार भरेंगे। सीएम सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कल माकन तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा है कि उपचुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक, तीनों सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा है कि उपचुनाव के परिणामों में कांग्रेस होगी बदरंग, तीनों सीटों पर छाएगा बीजेपी का रंग। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उपचुनाव में ताकत झोंकेंगे। दोनों दिग्गज कल डूंगरपुर के गंगापुर विजय स्पोर्ट्स क्लब मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। आज देश भर में रंगों का पर्व होली मनाया जा रहा है। हालांकि इस साल भी कोरोना ने होली के रंग को भंग कर दिया है। देश के प्रमुख शहरों में इस बार फिर होली के रंग की उमंग पर कोरोना का साया बना हुआ है। सीएम ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से अपील की है। सीएम ने कहा है कि सभी लोग भीड़ भाड़ से बचें और राज्य द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाएं। होली के त्योहार पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त मूड में है। प्रदेश में होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। तेज गति से वाहन चलाने वालों के लिए प्रमुख चौराहों पर इंटरसेप्टर तैनात किए गए हैं। वाहनों में तेज आवाज पर गाने बजाने वालों के खिलाफ भी चालान काटे जा रहे हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर 1000 से ज्यादा यातायात पुलिसकर्मियों के साथ ही 1000 होमगार्ड भी लगाए गए हैं। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। देश में आज होली की धूम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट में कहा है कि त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली के मौके पर देशवासियों को ट्वीट कर होली की बधाई दी है। शाह ने ट्वीट में लिखा है कि रंग, उमंग, एकता और सद्भावना का ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रंगों के पर्व होली की प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा है कि होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को वहां हो रहे हिंदू समुदाय के लोगों को होली की बधाई दी है। इमरान खान ने ट्वीट कर होली की बधाइयां दी। उन्होंने लिखा, हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी को रंगों के त्योहार होली की बधाई दी है। मॉरिसन ने ट्वीट किया है, अपने हिंदू ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी और इस त्योहार को मना रहे सभी लोगों को खुशहाल और रंगीन होली की शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा कि महापर्व होली की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि के रंगों से सराबोर हो। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में सतर्कता के साथ होली का त्योहार मनाएं, साथ ही लोगों से और सतर्कता के साथ घर होली मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी होली की बधाई दी है। सीएम बघेल ने लोगों से घर में रहकर होली खेलने की अपील की है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने होली पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। कोविड-19 महामारी के दौर में होली सावधानी के साथ मनाने की अपील, प्रशासन की दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है।
भरतपुर जिले में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही बच्चे होली के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भरतपुर में कोरोना काल के चलते सभी लोग अपने घरों पर होली का पर्व मना रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। झालावाड़ के कई प्रमुख चौराहों पर बुराई का प्रतीक होलिका और उसका पुतला बनाकर उसका पारंपरिक तरीके से दहन किया गया। डूंगरपुर जिले में होली को लेकर कई परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं परंपराओं को देखते हुए गांव के लोगों ने होली के पर्व पर दहकते अंगारों में चहलकदमी करते हुए सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। राजसमंद में स्थानीय लोगों ने अनोखी होली मनाई, जहां स्थानीय लोगों ने होली को घास से तैयार कर होली का दहन किया। राजसमंद में रविवार को प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वार में मंदिर की ओर से परंपरागत होली जलाई गई। इस मौके पर होलिका जलाई गई। इस दौरान लोगों ने पारंपरिक होली को पूजन के साथ दहन किया। उदयपुर के मेवाड़ में मनाई जाने वाली होली के भी अलग अलग रंग दिखे। जिले के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मान्यताओं के अनुसार होली का दहन किया गया। प्रतापगढ़ में होली दहन के 12 दिन बाद धुलंडी पर अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जिले भर में होली पर लोक परंपरा के अनुसार गैर नृत्य का आयोजन होता है। इसके साथ ही फूलों और गुलाल से होली खेली जाती है। अजमेर में विधायक वासुदेव देवनानी ने भी आज कोरोना के बीच होली खेली। देवनानी ने अपने निवास स्थान पर ही क्षेत्रवासियों सहित अपने मिलने वालों के साथ गुलाल का तिलक लगाया और सभी को होली की बधाई दी। दौसा जिले में धुलंडी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ढोल ताशे और चंग की थाप पर खूब धमाल किया। इस दौरान जमकर होली के गीत गाए और एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। कोटा में भी रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के मौके पर आज सुबह से ही ग्रामीण एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के कारण होली का रंग फीका नजर आया, जिसके चलते लोगों ने घरों में ही रहकर परिवार के संग रंगोत्सव का आनंद लिया। डूंगरपुर जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धुलंडी के पर्व पर शहर से लेकर देहात तक होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग एक दूसरे का रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीकानेर में होली अपने परवान पर है। जिले में रम्मतों के अलावा बालू रेत से सराबोर अनोखी होली खेली जाती है। करौली में कोरोना महामारी के बीच रंगों का पर्व धुलंडी जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते लोग एहतियातन मास्क लगाकर होली खेलते नजर आए। करौली में धुलंडी के अवसर पर सुबह से ही युवा बच्चे घरों से निकले और एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं शहर भर में जगह जगह गानों की धुन पर युवा नाचते झूमते नजर आए। अजमेर में धुलंडी के दिन लोगों ने घरों में रहकर चंग की थाप पर मदमस्त फागुनी गीत गाकर होली खेली। पंजाब के अमृतसर में होली की धूम देखने को मिली। यहां भी लोगों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाए और होली का त्योहार मना रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है। यहां योग गुरु रामदेव बाबा ने बच्चों के साथ फूलों की होली खेली। गाजीपुर बॉर्डर पर भी होली का जश्न देखने को मिला। यहां कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों ने एक दूसरे को रंग लगाया और होली मनाई। काशीनगर में भी रंगों के त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। यहां लोगों ने एक दूसरे को जमकर अबीर लगाए। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां सुबह 4 बजे से भस्म आरती में पंडे पुजारियों ने महाकाल के साथ होली खेली। रंगों का त्योहार धुलंडी का पर्व छोटी काशी बूंदी में भी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बार जिले में फैल रही कोरोना महामारी के चलते लोगों ने गली मोहल्लों में होली खेली। बूंदी जिले में नैनवा उपखंड में बस्ती गांव में होली के पर्व पर बंजारा समाज के लोगों ने धुंड पूजन डंडा मार होली का आयोजन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान दिवस के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहाँ की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे हुए है। अजमेर में होली को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अपील का असर हुआ है, जिसके चलते लोगों ने सावधानी पूर्वक होली खेली।
होली का त्योहार आज बीकानेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं बीकानेर में रंग बिरंगी तस्वीरें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कोटा वासियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रंगोत्सव मनाया और प्रदेशवासियों को कोरोना की दूसरी लहर से सुरक्षित रहकर होली मनाने का संदेश दिया। कोटा पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाने वाले 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बानसूर में दुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। करौली में रविवार को जिले में जगह जगह होलिका दहन किया गया। वहीं त्योहार के मद्देनजर शहर के बाजारों में भीड़ रही। कोटा में होली महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को लोगों ने रंगोली बनाकर होली पर्व मनाते हुए होलिका का दहन किया। प्रतापगढ़ में होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने चौराहे पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ होली का दहन किया। उदयपुर जिले के ग्रामीण अंचल में धूमधाम से होली का दहन किया गया, जहां महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रीगंगानगर में होली के पर्व पर श्रीगंगानगर वासियों ने जमकर खरीदारी की। खासतौर पर बच्चों ने गुलाल और रंगों के साथ जमकर पिचकारियां खरीदी। बूंदी में लोगों ने होली का पर्व कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया। धार्मिक नगरी पुष्कर में होलिका चौक सहित विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया गया, जहां महिलाओं ने विधि विधान से पूजन कर खुशहाली की मनोकामना मांगी। भरतपुर में होलिका का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने जगह जगह चौराहों पर रखी गई होलिका की पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। झालावाड़ के कई प्रमुख चौराहों पर बुराई का प्रतीक होलिका और उसका पुतला बनाकर उसका पारंपरिक तरीके से दहन किया गया। अलवर में होली के अवसर पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। झालावाड़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अलवर में 2 दिन पहले शांति कुंज के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत के बाद आज उसकी शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान कलावती देवी के रूप में हुई है। अलवर जिले में बाइक सवार दंपति को पीछे से कार ने टक्कर मार दी, जिससे पति और गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक के सिर में बियर की बोतल फोड़ दी। हमले में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर में लोगों ने एक परिवार पर लोहे के रॉड से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डूंगरपुर के थम्बोला थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने युवक की चाकू गोपकर हत्या कर दी। वहीं उसके साथी पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। नागौर के जायल में बेकाबू कार पलट गई, जिससे उसमें सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा घायल हो गया। महाराष्ट्र में कार्यरत युवा होली पर अपने गांव आए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी बोडिंदा गांव के पास यह हादसा हो गया। भीलवाड़ा जिले के अमरावासी गांव में एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी है। डूंगरपुर जिले के सुनानी पहाड़ी में लगी भीषण आग से लोगों में दहशत है। लपटों पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में शराब कारोबार से जुड़े एक परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। टोंक जिले में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सांकेतिक बोर्ड से टकरा गई। हादसे में कार सवार RAS दंपति में पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति की हालत नाजुक बनी हुई है। टोंक जिले के खेडुलिया खुर्द में तालाब में नहाने के दौरान 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तालाब में डूबी दोनों बहनों की उम्र 9 वर्ष बताई जा रही है। श्री गंगानगर के नई मंडी खड़साना थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों के एक ग्रुप ने कुछ युवकों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई युवक घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। मैदुपुर बालाजी स्थित 3 पहाड़ वाले मंदिर में भूत प्रेत भगाने के नाम पर टोने टुटके जारी हैं, जिसके लिए जुटने वाली भारी भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर के CAD कॉलोनी में एक कांस्टेबल के घर में कोबरा घुस गया। स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू किया।
आबू रोड के नजदीक चंद्रावती नगरी अपने वैभव की कीर्ति कथा को लेकर सिसक रही है। कई अवशेष खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा। पाली जिले के तख्तगढ़ थाना क्षेत्र में अल सुबह गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे 15 बीघे खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने आज भगवान चार भुजानाथ के दर्शन किए और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की मीटिंग की। पाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की है। अलवर जिले के ब्यावर में होलिका दहन के दौरान पावर हाउस में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के सोनानी पहाड़ी में लगी भीषण आग से लोगों में दहशत है। लपटों पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गया है। 5,18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 1,61,880 पार। पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। 1,13,53,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 40,400 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 105 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और इस बीच एक बड़ी